गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जो पढ़ा है सेंट्रल ऑर्बिट, उसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रखी है, हमने एरियल वेलोसिटी निकाली है। अभी हम स्टडी करने वाले हैं एलिप्टिक ऑर्बिट को। जैसे कि आप जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी के सभी सूरज के चारों ओर एलिप्टिक ऑर्बिट में ही ट्रेवल करते हैं। देखिए जैसे ग्राफ बना के देखते हैं, अगर कुछ इस तरह से ये इलिप्टिक ऑर्बिट का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें यहां पर सन है जो कि इस इलिप्स का फोकस है, यानी फोकस के ऊपर हमारा सन है। और ये जो रास्ता है, जो पाथ है, ये किसी भी प्लेनेट का पाथ है, यानी ये जो ऑर्बिट है ये उस प्लेनेट का इलिप्टिक ऑर्बिट है। वो कहीं पर भी हो सकता है। सपोज ये प्लेनेट पी नाम अगर दिया उसको तो वो यहां पर हो सकता है। ये इसका ले लिया हमने मेजर एक्सिस, और इस मेजर एक्सिस को हम लेंगे इनिशियल लाइन, और जहां पर ये सन है जो फोकस है इसको लेंगे हम पोल, यानी एक तरह से ओरिजिन। तो इट मीन्स अगर आप डिस्टेंस देखोगे एस पी तो वो क्या हो जाएगी आर, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा थीटा। तो आपको पता है कि इस वाले इलिप्स की इक्वेशन क्या बनती है। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स with focus as pole क्या बनती है, L by R is equal to 1 plus E cos थीटा। अब इसमें देखिए L क्या है, L क्या है हमारे पास, L is semi latus rectum। आपको पता है कि अगर इस फोकस में से एक लाइन लेंगे जो इसके मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो वो जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम, और ये उसका है हाफ। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है, अगर हम ये लेके चलेंगे इलिप्स तो उसमें उसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर बाई ए, और 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ये ए और बी क्या है, ए एंड बी आर द सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस। ओके, तो हमें इसमें निकालना क्या है। देखिए हमने अभी तक पढ़ा है कि जो सेंट्रल ऑर्बिट है उसमें सेंट्रल फोर्स होती है, तो वो सेंट्रल फोर्स निकालना सबसे पहले। उसमें उसको निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो कैसे निकालेंगे, हम इसमें से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, टेकिंग u इज इक्वल टू 1 बाई आर इन 1। तो अगर ऐसा लेते हैं तो u की वैल्यू क्या बनेगी, यहां से 1 बाई आर बनेगा u, तो u की वैल्यू आएगी आपके पास 1 प्लस में e cos थीटा बाई में l। सो दिस इज द u। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपके पास आएगा du बाई डी थीटा। 1 का डेरिवेटिव 0, e कांस्टेंट, cos का डेरिवेटिव माइनस में साइन, तो ये आया माइनस e साइन थीटा, l इज द कांस्टेंट। अगेन डेरिवेटिव करेंगे, तो डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस ई बाई एल कॉन्स्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कोस, तो माइनस ई कोस थीटा बाई एल।
अब ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, हम इसको क्या रखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, d2u बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस में u इज इक्वल टू f बाई h स्क्वायर u स्क्वायर। अब इसमें रखे तो देखो क्या बनता है, दिस इंप्लाइज f बाई h स्क्वायर u स्क्वायर। ठीक है, हमें तो f निकालना है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई डबल डेरिवेटिव की माइनस ई कॉस थीटा बाई एल, और u की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस ई कॉस थीटा बाई एल। ठीक है, तो देखिए f की वैल्यू क्या बनती है, f बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें देखिए एलसीएम आएगा तो माइनस ई cos थीटा एंड ई cos थीटा विल बी कैंसल्ड एंड वी आर लेफ्ट विद 1 बाई एल। इसके बाद f निकाल लेंगे यहां से, तो f की वैल्यू हमारे पास आती है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इधर, एच स्क्वायर बाई एल इंटू यू स्क्वायर एंड वी राइट यू स्क्वायर एज 1 बाई आर स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई एल इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। एंड इफ वी टेक एच स्क्वायर बाई एल अगेन ए कांस्टेंट, सपोज लैम्डा, तो देन इट बिकम्स लैम्डा बाई आर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के हमें ये पता लगा कि जो f की वैल्यू है इट वेरीज एज 1 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या बना कि जो f है, f व्हाट इज f, सेंट्रल फोर्स पर यूनिट मास, दैट इज दिस इज द एक्सेलरेशन, कि जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप लिख सकते हैं therefore f is inversely proportional to the square of the distance from focus। यानी कि कोई भी प्लैनेट अगर इस तरह से मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो लॉ ऑफ फोर्स है, फोर्स किस तरह से काम कर रही है, जितनी उसकी डिस्टेंस है उस सन से उसका स्क्वायर करेंगे और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो फोर्स बनेगी। तो दिस इज द लॉ ऑफ फोर्स इन इलिप्टिक ऑर्बिट। तो अब बात करते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट पी। देखिए वेलोसिटी के लिए हमने ये पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होगी उस पी पॉइंट के ऊपर वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस या फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट एट पी। दैट इज कि उस डिस्टेंस को हमने नाम दिया था p, दैट इज कि v इज इक्वल टू h बाई p। अब यहां से अगर हम स्केल करें तो आपके पास बनेगा h स्केयर बाई p स्केयर, और 1 बाई p स्केयर का एक फॉर्मूला था, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू लिखते हैं तो हमारे पास बनता है ये u स्केयर प्लस में du बाई डी थीटा इसका स्केयर। यहां से अगर v स्केयर निकालते हैं तो देखिए इसमें u स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे तो इसका स्केयर करना है 1 प्लस में e cos थीटा बाई में l स्केयर, और डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास माइनस e sin थीटा बाई l और इसका स्केयर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनता है देखिए h स्केयर, l स्केयर इसमें एलसीएम आ रहा है, इसका स्केयर करो तो 1 प्लस e स्केयर cos स्केयर थीटा प्लस में 2e cos थीटा प्लस में इसका स्केयर करेंगे तो आएगा e स्केयर sin स्केयर थीटा, ये आ जाता है। इसकी वैल्यू बनती है h स्केयर, ठीक है 1, और इसको अगर आप ऐड करेंगे तो बनेगा e स्केयर।
1 प्लस ई स्केयर प्लस में 2e कोस थीटा और डिवाइडेड में है एल स्केयर। अब हम इसको वापस आर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो देखिए आर के लिए ना हमारे पास फॉर्मूला था जो हमने यहाँ पर इसको इरेज कर दिया, तो जो आर की वैल्यू हमारे पास आई थी वो आई थी एल बाई 1 प्लस ई कोस थीटा। यानी देखिए कोस थीटा तो है, हम 1 और चाहिए उसके लिए, ये 2 है तो 2 चाहिए, तो ये 1 है, इसमें 1 ऐड कर लो और 1 माइनस कर लो, तो इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी एक्स स्क्वायर, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 2 बनेगा 2 और प्लस में 2e कोस थीटा बाई में एल स्क्वायर। और जो बच गया देखिए क्या बच गया, हमने -1 किया है तो उसको लिखेंगे हम फिर माइनस में 1 माइनस ई स्क्वायर। हमने +1 किया तो 2 बन गया, -1 किया तो ये -1 आ गया, ये ई स्क्वायर है तो ये माइनस माइनस प्लस ई स्क्वायर बाई में एल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू देखिए क्या बनती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एल, एक एल हमने बाहर निकाल दिया और जो अंदर बच गया उसमें से 2 कॉमन लेंगे और जो ये रहेगा 1 प्लस ई कोस थीटा बाई एल, उसकी वैल्यू बनेगी 1 बाई आर, तो इसको लिख दिया हमने 2 बाई आर। माइनस में 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहां से सिर्फ एल बचता है क्योंकि एक एल हम बाहर ले जा चुके हैं, तो एल की वैल्यू हमारे पास है बी स्क्वायर बाई ए। और इसको अगर हम देखें तो ये क्या बनता है एच स्क्वायर बाई एल, एच स्क्वायर बाई एल की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, एच स्क्वायर बाई एल की वैल्यू हमारे पास कितनी थी लैम्डा, और ये 2 बाई आर माइनस में, इसमें देखिए कैंसिल हो रही है चीजें, तो ये बचेगा सिर्फ 1 बाई ए। वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू 2 बाई आर माइनस 1 बाई ए, वेयर ए क्या है, ए इज सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि इस इलिप्स का जो कहीं पर सेंटर है तो सेंटर से इसके एक वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ए है, तो ये वेलोसिटी स्क्वायर आती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं पीरियोडिक टाइम। तो देखिए जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में भी इलिप्टिक ऑर्बिट में ही चलते हैं, और सभी के सभी आप देखिए इलिप्टिक है तो इसका मतलब वो क्लोज पाथ है, इसका मतलब क्या होगा कि जब वो कहीं से पास करते हैं तो दोबारा से वहीं पे जरूर आएंगे, उसी रास्ते पे उसी पॉइंट पे, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इस ऑर्बिट में पीरियोडिक टाइम, मींस दिस ऑर्बिट इज हैज ए टाइम पीरियड। जैसा आपको पता है हमारी पृथ्वी 365 एंड 1/4 डेज लेती है कंप्लीट करने के लिए, तो वो उसका टाइम पीरियड है। तो हम किसी भी प्लेनेट के लिए, किसी भी इलिप्टिक ऑर्बिट के लिए हम उसका पीरियोडिक टाइम निकालते हैं, और वो देखिए कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी सेंट्रल ऑर्बिट हैं, हर एक में जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है। ये जो एरियल वेलोसिटी है, अगर हम इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि हमने इसका टाइम पीरियड लेट कर लिया, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एरियल वेलोसिटी तो बनेगा एरिया ऑफ इलिप्स, क्योंकि जितने भी सेक्टोरियल एरियाज के बनेंगे सबको ऐड करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। एरियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी h/2, और टाइम पीरियड को हमने लेट कर लिया है t, और एरिया कितना होता है एलिप्स का π/a/b। अब यहां से अगर हम t निकालना चाहे तो t की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2π/a/b बाई में h, और h की वैल्यू हमारे पास कितनी है √λL, और l की वैल्यू हमारे पास कितनी है b²/a। देखिए b तो कैंसिल हो जाएगा, a ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना आएगा, a ऊपर जाएगा तो 2πa⁴/2 और डिवाइडेड में क्या रहेगा √λ, दैट इज
किसी भी इलिप्टिक ऑर्बिट के लिए जितने प्लैनेट्स हैं उन सभी का एक ही फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, 2 पाई/√μ विच इज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय a⁻³ where a is सेमी मेजर एक्सिस। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं हाइपरबोलिक ऑर्बिट। अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से प्लेनेट हैं जो हाइपरबोलिक ऑर्बिट में ट्रेवल करते हैं। ऐसे कोई प्लेनेट नहीं है, ऐसे सिर्फ एस्ट्रॉइड या कॉमेट्स कह सकते हैं जो हाइपरबोलिक ऑर्बिट बनाते हैं। वो देखिए, ये हाइपरबोला जो बनता है ये आपके पास ओपन कर्व है। इट मीन्स क्या है कि पूरे लाइफ टाइम में वो एस्ट्रॉइड या कॉमेट सिर्फ एक ही बार ये पाथ ट्रेस करेगा, इसका मतलब दोबारा से इस पे नहीं आएगा। इसका मतलब क्या बना कि इसमें अगर पार्टिकल यहां से आ रहा है तो यहां से होकर के गुजर जाएगा। वो क्यों जाएगा, ऐसे वापस क्यों चला जाएगा, इसके चारों तरफ चक्कर क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो इसका जो ग्रेविटेशन है सन का वो इसको इलिप्टिक ऑर्बिट में ट्रेवल नहीं करा पाता। इसका मतलब वो एस्केप कर जाता है। तो देखिए, हाइपरबोला की जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या होती है, वो सेम इक्वेशन है जो इलिप्स की है, यानी कि L/R = 1 + E cos थीटा। जहां पर फोकस को हमने लिया है पोल और जो ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है उसको लिया है हमने इनिशियल लाइन। बस फर्क क्या होता है इलिप्स में और हाइपरबोला में? हाइपरबोला वाले केस में जो E की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होती है, एक्सेंट्रिसिटी का फर्क है। इक्वेशन सेम है, तो इसलिए अगर आप यहां से सारी कैलकुलेशन करोगे, अगर आपने लॉ ऑफ फोर्स निकाला जैसे यहां से, यानी कि अगर आप F निकालते हो तो F की सेम वैल्यू आएगी, यानी कि λ/r² ही आएगा दोबारा से, विच वेरीज एज 1/r²। यानी हाइपरबोला वाले केस में भी सेम लॉ ऑफ फोर्स काम कर रहा है, जितनी उसकी डिस्टेंस है उसके स्केल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपकी फोर्स बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमने किया था इसमें, जैसे कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए भी हमने सेम वही डेरिवेटिव करा के, तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास बनेगा इसमें v² = λ × 2/r प्लस में 1/a। इलिप्स में यहाँ पर माइनस आया था, इसमें यहाँ पर ये प्लस है क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है इसकी, इसलिए प्लस आया हुआ। एक तरह से भी इलिप्स वाले कैसे माइनस था। इसमें पीरियोडिक टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक बार ही हमारे पास इस पाथ को ट्रेस करता है, दोबारा से इस पर नहीं आता। ऐसे बहुत सारे कॉमेट्स हमारे हिस्ट्री में हमारे सोलर सिस्टम में एंटर किए हैं और सन को एक बार फोकस लेकर के उन्होंने ये पाथ ट्रेस किया है। हालांकि सबका पाथ अलग अलग रहा है क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी सबकी सेम नहीं है, किसी की 1 पॉइंट समथिंग है, किसी की 1.01 है, किसी की 1.002 है, लेकिन वो लाइफ टाइम में एक ही बार आते हैं, तो इसमें हम पीरियोडिक टाइम नहीं लेंगे। नाउ वी स्टडी अबाउट पैराबोलिक ऑर्बिट। तो जैसे ही हाइपरबोलिक ऑर्बिट के लिए बहुत कम है हमारे पास जो कॉमेट्स हैं, तो वैसे कुछ कॉमेट्स ऐसे हैं जो पैराबोलिक ऑर्बिट बनाते हैं। और ये भी देखिए, पैराबोला भी एक ओपन कर्व है, तो वो भी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही किसी ये ऑर्बिट बनाते हैं। तो इसमें हम अगर स्टडी करते हैं पैराबोलिक में, इसमें भी हमने फोकस को लिया है, हमने पोल, फोकस आपके पास यानी सन, और ये आपके पास P पॉइंट पर है वो कोमेट या फिर कोई एस्ट्रॉइड। तो पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास बनती है ये L/R = 1 + cos थीटा। यहाँ पर जो E था उसकी वैल्यू हमने ले ली है 1। अब अगर यहाँ से हम अगर डेरिवेटिव करते हैं और लॉ ऑफ फोर्स निकालते हैं तो वो सारी चीजें सेम आएंगी। लॉ ऑफ फोर्स हमारे पास बनेगा यहाँ पर λ/r², दैट इज इट वेरीज एज इनवर्सली एज द स्केल ऑफ डिस्टेंस। यानी सेम रूल चल रहा है इलिप्टिक ऑर्बिट के लिए भी, पैराबोलिक के लिए भी, हाइपरबोलिक के लिए भी। नेक्स्ट हमने निकाली थी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास आएगा v² = λ इन 2 में, यहां पर आएगा आपके पास 2/r, यहां पर कुछ नहीं आएगा, यानी कि सिर्फ इतना ही आएगा। आप याद कीजिए
इलिप्स वाले केस में आया था हमारे पास -1/a, यानी उसकी वेलोसिटी कम थी। हाइपरबोला में आया था +1/a, यहाँ पर ना प्लस है ना माइनस है, तो सिर्फ ये बचेगा कि 2λ/r, यानी कि पैराबोलिक ऑर्बिट में वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू 2λ/r ये बनेगी। और क्योंकि ये ओपन कर्व बनेगी, इसमें जो होगा सिर्फ एक बार ही ये पाथ बनेगा, तो इसमें पीरियोडिक टाइम इसमें भी हम कंसिडर नहीं करेंगे।